पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल की भूमिका इस समय अहम है। अगर आरएलडी जाट वोट समेटने में सफल रही तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। जयंत चौधरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी साफ झलक रही है। इसीलिए कोशिश अब भी है कि जाट बनाम मुसलमान की जंग और तेज और तीखी हो। कोई भूल सुधार करके साथ में आना चाहेगा तो निश्चित तौर पर उस पर विचार किया जाएगा। राजनीति में भविष्य की संभावनाएं तो हमेशा खुली रहती हैं और हमेशा हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। एक बार फिर राष्ट्रीय लोकदल की लॉटरी निकल आई है। खाते में जमा पूंजी सिर्फ एक विधायक की है। नेता के नाम पर चेहरा भी सिर्फ जयंत चौधरी का है, लेकिन पार्टी डिमांड में है। बीजेपी आज भी जयंत के इंतजार में पलक पांवरे बिछाए खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी कोई एक चुनाव को लेकर के राजनीति नहीं करती है। हम देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जो सम विचार के लोग हैं, जो राष्ट्रवादी विचारधारा की सहमति हमारे साथ रखते हैं, ऐसे लोगों को साथ लेकर के पहले भी चलते आए हैं। और कोई भूल सुधार करके साथ में आना चाहेगा तो निश्चित तौर पर उस पर विचार किया जाएगा। घर गलत चुनने का मतलब ये है कि जयंत लोकदल का जो कैडर है, अगर उनसे आप पूछेंगे क्या अखिलेश को मुख्यमंत्री स्वीकार करते हैं तो वो भी स्वीकार नहीं करते। ये गठबंधन ऊपर का हुआ है, दिल्ली और लखनऊ, जमीन पे गठबंधन नहीं हुआ। बाकी राजनीति में भविष्य की संभावनाएं तो हमेशा खुली रहती हैं। कि जयंत चौधरी जी एक अच्छे युवा नेता हैं, एक अच्छे जिस परिवार का किसानों के लिए संघर्ष रहा उससे ताल्लुक रखते हैं और इलेक्शन के बाद में संभावनाएं हैं और हमेशा हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। है ना हैरत वाली बात। बीजेपी जैसी विशाल और ताकतवर पार्टी के लिए जयंत चौधरी जरूरी हो गए हैं। आरएलडी जरूरी हो गई है। वही आरएलडी जिसने 2017 में 277 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ी तो एक सीट जीत पाई। 2012 में कांग्रेस के साथ 46 सीटों पर लड़ी तो 9 सीटें ही जीत पाई। यानी इतनी खराब स्ट्राइक रेट के बावजूद बीजेपी को बेचैनी है कि जयंत चौधरी उनकी टीम में क्यों नहीं है। सवाल है कि बीजेपी की ये बेचैनी क्यों है? जवाब है जाट वोट। पश्चिम यूपी में 18% जाट हैं, 27% मुस्लिम, 25% दलित हैं। वोटों का यही वो ताना बाना है जिसने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। जिस जाट वोट बैंक को मोदी के नाम पर बीजेपी ने 2014, 2017 और 2019 में शिद्दत से सहेजा था, वो किसान आंदोलन से खतरे में आ गया है। इसमें सेंधमारी हुई तो बीजेपी का वोट संतुलन औंधे मुंह गिर जाएगा। जयंत चौधरी इसलिए बीजेपी को जरूरी हो जाते हैं क्योंकि मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, शामली, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, आगरा, बरेली और बदायूं, ये 12 जिले तो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं जहां जाट वोटरों का दबदबा है और जहां जयंत फैक्टर अहम हो जाता है। जयंत इसे समझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने बीजेपी के न्योते को फौरन ठुकरा दिया। ट्वीट कर कहा, उन 700 किसान परिवारों को दो जिनके घर आपने उजाड़ दिए। तो जब हम गांव में घूम रहे हैं तो एक जो सहानुभूति अजीत सिंह के जाने के बाद जाटों में उपजी है, एक जो सहानुभूति जयंत चौधरी के प्रति है, कहीं ना कहीं उस सहानुभूति को अपने तरफ करने की बीजेपी की कोशिश है कि भले ही जयंत चौधरी इस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं, लेकिन बीजेपी का मानना है कि वो उनके अपने हैं और ठीक है वो दूसरे घर चले गए, लेकिन 2022 के बाद वो हमारे साथ होंगे। तो मुझे लगता है कि टाइमिंग इस वक्त सटीक है क्योंकि लोहा गर्म है और अब चुनाव होने हैं और जाटों को मनाने, जाटों को पटाने, उन तक मैसेज देने की बड़ी कोशिश है।